अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सब ग्रुप्स पढ़ेंगे R2 अंडर एडिशन ग्रुप के। दो एग्जांपल हम लेंगे और उसमें हम शो करवाएंगे कि वो जो सबसेट हमने इससे लिए हुए हैं वो इसके सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें मैंने टेस्ट्स और उसके कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का लिंक वहाँ पे है, वो आप देख लें और उसके बाद आप लोग ये वीडियो देख लें। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये जो R2 अंडर एडिशन ये एक ग्रुप है। सिर्फ मैंने आपको जस्ट यहाँ पे शो कराया हुआ है कि किस तरह ग्रुप बनता है। तो सबसे पहले R2 में आपको पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो R2 में एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, x कॉमा वाई, और ये x और y जो है ये कोई भी रियल नंबर है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये एडिशन के साथ ग्रुप भी बनाती है। तो उसको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये एरो फर्स्ट एग्जाम को शो कर रहा है कि क्लोज्ड बी हैं। ये हमने एक दो पेयर लिए हुए हैं, एक ये पेयर और एक ये पेयर। जब हमने इनको ऐड किया तो एडिशन ऑफ पेयर हमें पता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं या एलिमेंट है वो सिर्फ वो ऐड होता है। तो इसलिए x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, तो जो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है x1 प्लस x1 भी एक रियल नंबर है, x2 भी एक रियल नंबर है। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2 जब हम कर देंगे तो ये भी एक रियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि दो रियल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो तीसरा नंबर भी रियल आ जाता है। तो इसलिए ये जो आंसर आ जाएगा ये x1 प्लस x2 से कोई आंसर आ जाएगा और y1 प्लस y2 से कोई आंसर आ जाएगा, वो भी पेयर फॉर्म में होगा, इसलिए ये R2 को बिलोंग कर रहा है। तो पहला एग्जाम सेटिस्फाई होगा। इसलिए इसके साथ दूसरा एग्जाम हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी का। तो ये आप लोग चेक कर लिए, एसोसिएटिव भी होता है। मैंने जस्ट आपको सिंपल यहाँ पे शो किया हुआ है ताकि आप लोग को कि माइंड में अगर कंफ्यूजन हो कि किस तरह ग्रुप बनता है तो वो दूर हो जाए। इस तरह इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। 0,0 जो है वो इसका आइडेंटिटी पेयर होता है। किसी भी पेयर के साथ अगर हम इसको ऐड करें वापस वो पेयर आता है, इसलिए इसका आइडेंटिटी है। और अगर हम कोई पेयर चूज करें तो उसका इन्वर्स भी होना चाहिए। तो उसका इन्वर्स जो है वो अगर हम x1 चूज करें, y1 चूज करें, तो इसका इन्वर्स -x1 -y1 है। और इससे आंसर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है R2 का। तो इसलिए हर पेयर का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमें ये शो करता है कि R2 जो है अंडर एडिशन के साथ ग्रुप बनाता है। तो अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। हमने H1 लिया हुआ है। H1 हमने लिया हुआ है जो है एक सबसेट लिया हुआ है R2 प्लस का, यानी कि हमने H1 लिया हुआ है R2 एडिशन ग्रुप का। इस ग्रुप का हमने ये एक सबसेट लिया हुआ है H1, और H1 अगर हमने लिया हुआ है तो H1 भी पेयर की फॉर्म में होगा, क्योंकि R2 में सब पेयर्स होते हैं। तो इसलिए H1 में जो पेयर होगा वो H1 में जो एलिमेंट होंगे वो भी पेयर फॉर्म में होंगे, और वो उस ग्रुप से बिलोंग करेंगे जो ग्रुप हमने अभी आपको दिखाया कि वो ग्रुप है। उसके बाद ये डिफाइनिंग कंडीशन है कि ऐसा पेयर जिसके दोनों एलिमेंट्स बराबर हों, सिर्फ उनका कलेक्शन मैंने लिया हुआ है, उसको मैंने H1 का नाम दिया हुआ है। R2 में बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट पेयर्स होते हैं, उनका कोई तरतीब नहीं होता। लेकिन मैंने जो यहाँ पे लिए हुए हैं H1 में, वो मैंने ऐसे पेयर चूज किए हुए हैं जो बराबर हों। सिर्फ ये इसको डिफाइनिंग कंडीशन कहते हैं। अब मैं ये शो करूंगा कि ये जो H1 है ये R2 अंडर एडिशन का सब ग्रुप है। तो इसलिए मैं जो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हैं वो यूज करूंगा। सबसे पहले वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि कोई सबसेट Hg का सब ग्रुप होगा अगर दो एलिमेंट H से हम चूज करें और उनके दरमियान हम ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दें और वो दोबारा H में आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो H है वो G का सब ग्रुप है। इसलिए मैंने इस H1 से दो एलिमेंट्स चूज किए हुए हैं, A और B।
ए अगर मैंने चूज़ किया है तो सिर्फ ए नहीं होगा, वो पेयर फॉर्म में होगा, क्योंकि H1 में पेयर फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैंने ए चूज़ किया तो वो A1, A2 के फॉर्म में होगा। और चूंकि इसमें से चूज़ किया है मैंने, तो डिफाइनिंग कंडीशन, ये जो एरो है ये डिफाइनिंग कंडीशन शो कर रहा है। तो जो ए होगा उस पर भी वो डिफाइनिंग कंडीशन लग जाएगा कि A1 इज इक्वल टू A2, यानी कि ऐसा पेयर मैंने चूज़ किया कि जो बराबर हों, जिसके दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हों। इसी तरह अगर बी मैंने चूज़ किया हुआ है H1 में से, तो वो B1, B2 की फॉर्म में होगा और उस पर भी डिफाइनिंग कंडीशन होगा B1 इज इक्वल टू B2, क्योंकि ये A और B हमने H1 में से ही चूज़ किए हुए हैं। तो H1 में वो पेयर होते हैं जिनके एलिमेंट्स बराबर हों, इसलिए इनके भी एलिमेंट्स बराबर होंगे। अब वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में हमने सिर्फ ये प्रूफ करवाना है कि जो S डायरेक्ट B इनवर्स है वो भी इस H1 में है। तो इसलिए ए स्टेरिक बी इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टेरिक की जगह प्लस, क्योंकि इसके साथ प्लस ऑपरेशन है, और बी का इनवर्स जो होता है वो माइनस बी होता है। तो इसलिए ये ए माइनस बी बन जाएगा। अब मैंने ये शो करना है कि ए माइनस बी जो है वो H1 में है। तो ए माइनस बी, ए की जगह मैंने ये पेयर लगा दिया और बी की जगह पे ये पेयर। इनकी जो सोल्यूशन मैंने कर ली तो मेरे पास आंसर आ गया A1 माइनस B1, A2 माइनस B2। अब A1 भी कोई रियल पेयर है, एंट्री है, और B1 भी कोई रियल नंबर है, A2 भी कोई रियल नंबर है और B2 भी कोई रियल नंबर है। तो इसलिए जब इनका माइनस में कर लूँगा और इसका माइनस में कर लूँगा तो आंसर मेरे पास सिंगल पेयर की फॉर्म में आ जाएगा। कोई भी हो लेकिन सिंगल पेयर की फॉर्म में होगा, क्योंकि इनके माइनस से, मिसाल के तौर पर अगर मैं 2 माइनस 3 करूँ तो -1 आता है। तो इस तरह ये भी है कि A1 माइनस B1 अगर मैं करूँगा तो कोई सिंगल एलिमेंट आंसर आ जाएगा मेरे पास। ये तो पेयर इधर आ गया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अभी हमने ये भी शो कराना है कि ये भी डिफाइनिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब तक आप लोग ये ना चेक करें कि जो ये आपके पास A माइनस बी है, अगर ये भी डिफाइनिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तब आप लोग कहेंगे कि ये A माइनस बी H1 में बिलोंग कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये एरो लगाया हुआ है डिफाइनिंग कंडीशन के लिए। तो डिफाइनिंग कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों पेयर्स, जो पेयर है उसके दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसलिए A1 माइनस B1 जो है वो A2 माइनस B2 के बराबर हो जाएगा। अब A1 माइनस B1 इज इक्वल टू A2 माइनस B2, ये एक दूसरे के बराबर हैं। क्योंकि A1 A2 के बराबर है तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर A1 की जगह पे A2 पुट कर दूंगा तो ये A2 हो जाएगा, और माइनस B1 जो है वो B2 के बराबर है तो इसलिए B1 की जगह मैं B2 पुट कर सकता हूँ, और यहाँ पर ये A2 माइनस B2 के बराबर आ गए। इसका मतलब ये है कि इसने डिफाइनिंग कंडीशन भी होल्ड कर ली। तो ये A माइनस बी H1 में आ गया, इसका आंसर H1 में आ गया। अगर आंसर H1 में आ जाए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब है कि ये H1 जो है ये R2 का सब ग्रुप बन गया। तो अब हम एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एक सबसेट लिया हुआ है H2, और H2 में मैंने पेयर्स लिए हुए हैं, और पेयर्स जो है वो R2 प्लस से मैंने चूज़ किए हैं। लेकिन ऐसे पेयर्स जो ये कंडीशन होल्ड करे कि y इज इक्वल टू mx, तो m इसमें कॉमन है, यानी कि m चेंज नहीं होगा, और y और x पेयर के मुताबिक यहाँ पे चेंज होते जाएंगे, और ये इस R2 एडिशन का सब सेट है। तो अब मैं ये शो करूँगा कि जो H2 है ये इस R2 प्लस का सब ग्रुप बन जाता है। इसके लिए भी मैं वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ से दो एलिमेंट ले लेता हूँ H2 से। एक मैंने A चूज़ किया और एक मैंने B चूज़ किया। A अगर मैंने चूज़ किया तो वो पेयर की फॉर्म में होगा, क्योंकि H2 में पेयर्स होते हैं, और वो इस कंडीशन को भी होल्ड करेगा, डिफाइनिंग कंडीशन को। तो डिफाइनिंग कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास XY पेयर है तो वो y इज इक्वल टू mx बन जाएगा। तो इसलिए मैंने A1 A2 चूज़ किया है, तो ये A2 इज इक्वल टू MA1 हो जाएगा, और B मैंने चूज़ किया है B1, B2, तो ये B2 इज इक्वल टू MB1 हो जाएगा। अब मैंने जो S डायरेक्ट B इनवर्स है ये देखना है कि ये H2 में है या नहीं, और डिफाइनिंग कंडीशन भी है या नहीं। तो इसलिए मैं सबसे पहले S डायरेक्ट B इनवर्स की जगह
ए प्लस माइनस बी लिख दूंगा, क्योंकि स्टेरिक की जगह प्लस आ जाएगा क्योंकि R2 के साथ प्लस ऑपरेशन है। और बी इनवर्स एलिमेंट का जो पेयर का इनवर्स होता है, अगर आपके पास x और y एक पेयर है तो इसका जो इनवर्स है वो माइनस एक्स माइनस वाई है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस बी पुट किया। तो ये मेरे पास बन गया a माइनस बी। अब मैं इनकी पेयर्स पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो फिर उनको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा कि a1 माइनस बी वन कोमा a2 माइनस बी टू। इनका रिजल्ट भी जो है वो पेयर ही होगा क्योंकि दो रियल नंबर है, और अगर इनको हम माइनस करें तो आंसर भी रियल आ जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर भी कुछ सिंगल एलिमेंट आ जाएगा और यहाँ पर भी कोई सिंगल एलिमेंट आ जाएगा। तो यानी कि a माइनस बी जो है वो H2 में आ गए, पेयर आ गया H2 में। लेकिन ये पेयर तब कंसिडर होगा कि ये H2 में है अगर ये पेयर भी डिफाइनिंग कंडीशन को होल्ड करें। और डिफाइनिंग कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इज इक्वल टू mx, यानी कि इस फॉर्म में होगा वो। तो जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास ये है, पेयर का सेकंड एलिमेंट के a2 माइनस बी टू, और वो ma1 माइनस बी वन में लिख सकता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे बराबर हो सकता है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेंगे। a2 मैंने चूज a2 माइनस बी2 मैंने चूज किया, तो a2 मुझे पता है कि ma1 के बराबर है और b2 मुझे पता है mb1 के बराबर है, तो इनकी जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इनसे मैं m को कॉमन ले लूंगा और ये a1 माइनस b1 आ जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि इस पेयर ने डिफाइनिंग कंडीशन भी होल्ड कर ली। तो ये जो पेयर है a माइनस बी का ये H2 में आ गया, और हमें पता है फर्स्ट सब वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के मुताबिक कि अगर इनका इनवर्स या इनका ये जो प्रॉपर्टी है वो H2 में आ जाए तो H2 जो है वो इसका सब ग्रुप बन जाता है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोग खुद कर ले, सेम है। एग्जाम्पल नंबर 5 की मैंने आपको हिंट भी दी हुई है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो सेम है एग्जाम्पल नंबर 1 से के साथ, और एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमें ये कह रहा है कि H3 इसमें हमने पेयर लिए हुए हैं R2 से, और पेयर ऐसे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट पे अगर हम स्क्वायर लगाए तो वो सेकंड एलिमेंट के बराबर बन जाता है। ये आप लोग खुद चेक कर ले, सेम प्रोसेस है एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है कि अगर आप x के ऊपर कोई सा भी पावर लगा दें और y के ऊपर भी कोई भी पावर लगा दें तो वो हमेशा सब ग्रुप बन जाता है R2 का। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में ले लिया हुआ है H5, और पेयर होंगे इसमें, और पेयर ऐसे पेयर होंगे कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर मैंने जस्ट हिंट आपको दिया हुआ है इसका। तो जब आप दो एलिमेंट चूज करेंगे ए बी H5 से, तो ए पेयर पेयर की फॉर्म में होगा और ए का पेयर A1 A2 होगा, A1 A2 से ग्रेटर होगा। इसी तरह बी का भी जो पेयर होगा उसमें B1 जो है B2 से ग्रेटर होगा डिफाइनिंग कंडीशन के मुताबिक। तो जब हम ए स्टेरिक बी इनवर्स इसका देखेंगे बाय फर्स्ट वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, तो हमारे पास ये a माइनस बी बन जाएगा और a माइनस बी इस पेयर की फॉर्म में आ जाएगा। इस पेयर से जो हम डिफाइनिंग कंडीशन देखेंगे वो होगा कि a1 माइनस बी वन इज ग्रेटर देन a2 माइनस बी टू। तो ये भी ट्रू है क्योंकि a1 a2 से बड़ा है और b1 b2 से बड़ा है। तो जब हम a1 से b1 को माइनस कर देंगे तब भी ये a2 माइनस b2 से बड़ा होगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको शो करने के लिए कुछ मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि लेट्स से a1 की जगह पे मैंने 2 लिया हुआ है और a2 की जगह पे मैंने 0 लिया हुआ है कि 2 0 से बड़ा है, और b1 की जगह पे मैंने 3 लिया हुआ है और उसकी जगह पे b2 की जगह पे मैंने 2 लिया हुआ है, 3 2 से बड़ा है। तो अगर हम 2 से 3 को माइनस कर दें तो ये -1 आ जाता है, और 0 से अगर 2 को हम माइनस कर दें तो ये -2 आ जाता है, और -1 -2 से बड़ा होता है। तो इसलिए ये रिजल्ट हमारे पास सही आ रहा है, ट्रू आ रहा है, इसलिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है। तो ये a माइनस बी H5 में बिलोंग कर रहा है।